तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। माने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके करना है इस नंबर को। तो फर्स्ट पार्ट है जैसे 740 इंटू 105। अब ऐसे मल्टीप्लाई सिंपली करना हो तो 5 का मल्टीप्लाई कर लें, फिर 0 का मल्टीप्लाई करें, फिर 1 का करें, फिर सबको ऐड कर लेंगे। लेकिन उसमें जो कंडीशन लगा दी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मींस क्या? देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मींस क्या हो गया कि अगर a इंटू बी प्लस सी इस फॉर्म में है, कोई नंबर इस फॉर्म में है कि a मल्टीप्लाई और यहां पर 2 टर्म्स हैं b प्लस सी के, b और c के 2 टर्म्स हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें a इंटू बी, ए का b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में है तो प्लस a मल्टीप्लाई सी। माने जब इस फॉर्म में हो तो इसको हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, या इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में राइट करेंगे तो हमारा इजी हो जाता कैलकुलेशन। अब यहां पर करना क्या है कि 105 माने 105 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। माने ये जो बेस पॉइंट है, बेस पॉइंट मींस जिसमें 0 0 आते हैं पास में, तो 105 100 के नियर है। 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 105 को 100 प्लस 5। तो इसको 2 पार्ट्स में कर लिया, 740 इंटू 100 प्लस 5, ऐसे राइट कर लिया। माने ये जो आपका था 105 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो 2 पार्ट्स में बांटा, तो ये 100 के पास में था, बेस पॉइंट के पास में होना चाहिए। कितना ज्यादा है या कितना कम है ये देख करके करते हैं, तो 100 प्लस 5। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई में है वो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो लिख देंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो 740 इंटू 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा देंगे। 740 इंटू 5 ऐसे लिख दिया। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग ए का मल्टीप्लाई बी के साथ, ए का मल्टीप्लाई सी के साथ, तो वही 740 का मल्टीप्लाई 100 के साथ में, 740 का मल्टीप्लाई 5 के साथ में। क्योंकि यहां पर प्लस था तो इसलिए प्लस लगा दिया गया, इक्वल। अब देखिए ये ओवरऑल आपका कैलकुलेशन है। यहां पर 740 इंटू 100 ये ओवरऑल है, माने 1 का मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर रहेगा 740, और ये 20 इसमें है तो 20 और लग गए, मीन्स 74,000 हो गया। ये ओवरऑल निकल आया। प्लस अब 740 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दे, तो भी ज्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई करना तो 5 0 जा 0, 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 37, ये आ गया। अभी तक आपका ओरल चलता जा रहा है। अब इन दोनों को हम ऐड कर ले, इन दोनों को ऐड कर ले, तो देखिए ऐड अगर आप सपोज करिए करते हैं तो क्या हो जाएगा, 74,000 है यहां पर, और दूसरा कितना है 3,700 है। प्लस कर लेते हैं, 0 0 7 4 3 7 और फिर 7, कितना आ गया भाई? जैसे 0 से 0 को ऐड करेंगे 0 आएगा, इस 0 को इस 0 से ऐड किया 0 आया, 7 से 0 को ऐड किया 7 आ गया, 3 को 4 से ऐड किया तो 3 4 7 और 7, मीन्स 77,700। यही आंसर हो गया। माने इजी रहा कैलकुलेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके आपको करना है। अब यहां पर देखें 240, सेकंड पार्ट है 245 इंटू 1000, 1008, 245 इंटू 1008, तो 1008 को 2 पार्ट्स में बांट ले। ये किसके नियर है? 1000 के नियर है। 1000 से 8 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 245 इंटू 1000 में 8 प्लस कर देंगे तो 1008 बन जाएगा। इसका मतलब 2 पार्ट्स में इसको बांट लिया गया।
अब 245 का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में हो जाएगा, तो 245 इंटू 1000, और 245 का मल्टीप्लाई 8 के साथ में हो जाएगा, तो प्लस 245 इंटू 8। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर सेम यही नंबर रहेगा 245, और 3 0 है, 3 0 लगा दिया, प्लस 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करते हैं, तो 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36 की 6 कैरी 3, 8 2 जा 16 3 19। अब ऐड कर लेते हैं, देखिए ये 0 0 के साथ ऐड करके 0 आ जाएगा, 6 0 के साथ ऐड होकर के 6 आ जाएगा, 9 0 के साथ ऐड होकर के 9 आ जाएगा, 1 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो 1 5 6, फिर 4 2, तो ये आ गया 2,46,960। यही आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट 947 इंटू 96। अब यहां पर 96 देखें किसके नियर है, इसको देखना पड़ेगा, ये वाला तो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये हम इसको देखेंगे कि 1000 के नियर है तो 1000 से कितना कम है, तो 53 कम है, तो इसको तो 2 पार्ट्स में नहीं बांटेंगे। बांटेंगे किसको, जो ज्यादा नियर होगा, बेस पॉइंट के जो ज्यादा नियर होगा। तो यहां पर इक्वल हो गया 947 इंटू ये 100 के पास में, 100 से एक कम है, कितना कम है, 4 कम है, तो इसको इस जगह पर लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब इसको ओपन करेंगे, तो जैसे इसी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई अगर b माइनस सी होता है तो इक्वल क्या हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई b के साथ में, यहां पर माइनस आया है तो माइनस a का मल्टीप्लाई c के साथ में, इस तरह से रहता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, 2 प्रॉपर्टीज हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो अब यहां पर इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो 947 का मल्टीप्लाई 100 में, तो 947 इंटू 100। अब यहां पर माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, तो 947 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 947 इंटू 4। देखिए 947 का अगर 100 में मल्टीप्लाई करें तो ओरल है, 1 का मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, 2 0 और हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 94700 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 7 जा 28 की 8 कैरी 2, 4 4 जा 16 2 18 की 8 कैरी 1, 4 9 जा 36 137, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखिए 94,700 और ये कितना है 3,788। अब ऐड कर लेते हैं, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहां पर, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये ध्यान रखेंगे कि माइनस लगा है कि प्लस लगा है, तो माइनस लगा है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 12 यहां से लेगा, ये इसको देगा, यहां 10 हो जाएगा, ये इसको देगा, तो यहाँ 9 बचेगा, यहां पर 10 हो जाएगा, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में 8 माइनस किया 1, यहाँ 6 बचा था क्योंकि 12 गया था, 6 से 7 माइनस नहीं होगा तो इससे 12 लेगा, 16 में 7 माइनस करेंगे 9, यहाँ 3 में 3 माइनस करेंगे 0 और 9, तो कितना आ गया 90,912, ये आ गया 90,912, यही आपका आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट है, इसमें देखिए 996 इंटू 367। अब यहां पर हम देखें कि अगर हम इसको सपोज करिए 2 पार्ट्स में बांटते हैं तो इसको बांटने से तो कोई फायदा नहीं रहेगा। किसको बांटना पड़ेगा 996 को, क्योंकि 996 ये 1000 के नियर है, तो इसका मतलब इसको हम बांटें 2 पार्ट्स में, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1000 से 4 लेस है। अगर 1000 में 4 माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया 996, क्योंकि ऐसे देख लें 4 6 10 की 0 कैरी 1, 9 1 10 की 0 कैरी 1, 9 1 10 मीन्स 1000 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो 996 आ जाएगा। तो अब
ये आ गया, 2 पार्ट्स में इसको बांट दिया, इंटू 367। अब ये आपका उल्टा लिखा हुआ है, यहां पर क्या था, ये पहले लिखा हुआ था, इंटू 100-4 था, तो आपने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में भी माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में भी, सेम वही पार्ट है, इसमें भी करना है। 367 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ में भी रहेगा और 367 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में भी रहेगा, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 367 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा देंगे, 367 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 367 का 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो और लग जाएंगे इसमें, तो 367,000 माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 4 7 जा 28 की 8 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26 की 6 कैरी 2, 4 3 जा 12 2 14। अब माइनस कर देते हैं, अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 367,000, इसमें से माइनस कर दिया 1468, माइनस कर दीजिए, तो देखिए इसको 0 से माइनस नहीं होगा तो 12 यहां से चलेगा, ये इसको देगा, फिर इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो यहां पर हो जाएगा 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, या 9 में 6 माइनस करेंगे 3, यहाँ 9 बचा, 9 में 4 माइनस करेंगे 5, यहाँ 6 बचा, 6 में 1 माइनस करेंगे 5, ये 6 और 3, तो ये आपका आ गया 365,532, मीन्स 3,65,532, यही आपका आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट, 472 इंटू 1097। अब देखिए इसमें अगर हम देखें कोई भी, तो ये ढूंढना होता है कौन ज्यादा पास में है, 0 वाले के पास में है, तो यहां पर 1000 के पास में तो नहीं है, किसके पास में है, 1097 है, अगर 3 और इसमें ऐड कर लें कितना, 1100 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, माने 1100, तो ये 1100 के पास में है, माने 1100 से कितना कम है, देख लें, 1097 कितना कम है उसको माइनस कर लेंगे, तो देखिए इससे 12 हो जाएगा, 10 में 7 माइनस करेंगे 3, यहाँ 9 में 9 माइनस करेंगे 0, यहाँ 12 गया था तो 0 आया, तो 0 में 0 0, माने 3 आ गया। इसका मतलब कि 1100 में से अगर हम 3 माइनस करें तो ये आ जाएगा, इसको 2 पार्ट्स में बांटना है, तो चूंकि इसके नियर में 1100 वाला जो जिसमें 0 है लास्ट में, वो वाला यही दिखाई दे रहा है, तो इसको 2 पार्ट्स में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 472 इंटू, ये हो जाएगा 1100 में से 3 माइनस करेंगे, तो 1100 में 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसका मतलब इसको 2 पार्ट्स में ऐसे बांट लिया गया। अब सॉल्व करते हैं, तो 472 का मल्टीप्लाई 1100 में रहेगा, तो 472 इंटू 1100, 472 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस 472 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर ले और 2 जीरो लगा देंगे, तो 11 का मल्टीप्लाई ओवरऑल हो जाएगा, 11 2 जा 22 की 2 कैरी 2, 11 7 जा 77 और 2 79 की 9 कैरी 7, 11 4 जा 44 और 7 51, और ये 2 जीरो लग जाएंगे, माइनस, अब 472 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 4 जा 12 2 14। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, इन दोनों को क्या करें, माइनस करने, तो 519200 इसमें माइनस करेंगे 1416 को माइनस कर लें, देखिए 12 यहां 2 से चलेगा तो यहां बचेगा 1, यहां 10 हो जाएगा, ये एक इसको 12 देगा तो 10 हो जाएगा, यहां पर यहां बचेगा 9, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, 9 में 1 माइनस करेंगे 8, यहां 1 बचा था, इससे 12 लेगा, 11 में 4 माइनस करेंगे 7,
या 8 बचा है, 8 में 1 माइनस करेंगे 7, फिर 1 5, तो कितना आ गया 517,784 मीन्स 5,17,784। ये आंसर हो गया। 6 पार्ट है 580 इंटू 64। अब इसमें किस पार्ट को 2 पार्ट में बांटे? तो अगर 64 को देखें तो 64 किस जीरो वाले के पास में है, माने 60 के पास में। 64 60 से 4 बड़ा है, तो इसका मतलब 64 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 60 प्लस 4, तो इक्वल हो जाएगा 580 इंटू 60 प्लस 4। अब इसको ओपन करेंगे तो 580 का मल्टीप्लाई 60 में करें तो 580 इंटू 60, 580 का मल्टीप्लाई प्लस 4 में करेंगे तो प्लस 580 इंटू 4। अब देखिए 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर ले, 58 और 6 का मल्टीप्लाई कर ले तो 6 8 जा 48 की 8 कैरी 4, 6 5 जा 40 और 4 44, 1 2 2 0 है, 2 0 लगा दिया, हो गया, ओरल हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं तो 4 0 जा 0, 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3, 4 5 जा 20 और 3 23। अब इन दोनों को ऐड कर ले तो ये आपका हो गया 44800, इसमें 2320 को प्लस कर देंगे, प्लस करना है क्योंकि प्लस आया था, तो 0 2 8 3 11 की 1 कैरी 1, 4 2 6 1 7 4, ये आ गया 47,120। इट इज द आंसर। 7th पार्ट 439 इंटू 997। अब देखें ये किसके पास में है, इसको 2 पार्ट्स में बांट लें 997 को, तो ये 1000 के नियर है। 1000 से कितना कम है 3, अगर 1000 में 3 कम कर दें तो कितना आ जाएगा 997, तो इसको 2 पार्ट्स में बांट लेंगे तो 439 इंटू ये हो जाएगा 1000 माइनस 3। 1000 से अगर 3 माइनस करें तो आ जाएगा। अब इसको ओपन कर ले, इसका मल्टीप्लाई 1000 के साथ में तो 439 इंटू 1000। अब 439 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो माइनस 439 इंटू 3, मल्टीप्लाई करें तो 1 का देखिए मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 439, 3 0 है, 3 0 लगा दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11 की 1 कैरी 1, 3 4 जा 12 130। अब इसको माइनस कर देंगे तो 439,000 में से 1317 को माइनस करेंगे, माइनस कर लीजिए तो देखिए 12 यहां से जाएगा, इसको जाएगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, तो यहां हो जाएगा 10, 10 में 7 माइनस करेंगे 3, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 1 माइनस करेंगे 8, 9 में 3 माइनस करेंगे 6, यहाँ 8 बचा है, 8 में 1 माइनस करेंगे 7 और ये 3 ये 4, तो ये आ गया इक्वल 437,683 मीन्स 4,37,683, यही आंसर हो जाएगा। 8th पार्ट है 1553 इंटू 198, तो 198 किस बेस पॉइंट के पास में है, तो यहां 100 के पास में तो नहीं है, किसके पास में 200 के पास में, 200 से लेस है, कितना लेस है 2, अगर 200 में 2 माइनस कर दें तो 198 आ जाएगा, तो इसको 2 पार्ट्स में बांट लेंगे तो 1553 इंटू इसको लिख देंगे 200 माइनस 2, 200 में 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको 2 पार्ट्स में बांट लिया। अब इसका मल्टीप्लाई 200 के साथ में तो 1553 इंटू 200 और 1553 का इसमें माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1553 इंटू 2 इक्वल। अब देखिए 2 के बाद तो 0 0 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लें, जितना आ जाएगा उसमें 2 0 लगा देंगे, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 की 1 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3,
इतना आगे माने 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 की 1 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3 और 2 0 है 2 0 लगा दिया माइनस। अब 2 का मल्टीप्लाई करने पर वही चीज आ जाएगी, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 की 1 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, ये आ गया। अब इसको माइनस कर दें तो 3 1 0 6 0 0 में से 3 1 0 6 को माइनस कर देंगे, इससे बाहर हो जाएगा तो 10 में 6 माइनस करेंगे 4, या 9 में 0 माइनस करेंगे 9, यहाँ 5 बचा, 5 में 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और ये 0 है तो यहां से बाहर हो जाएगा तो 10, 10 में 3 माइनस करेंगे 7, और यहाँ 0 बचा, ये 3 बचा, तो ये आ गया 3 0 7 4 9 4 मीन्स 3,07,494, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।